हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये मेरे रोज़ के प्लांट हैं जो बिल्कुल ख़राब हो गए थे और इसमें कोई भी नई ब्रांच यानी कि शाखाएं निकल नहीं रही थी। फिर मैंने इसमें एक लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला था जो आपसे शेयर भी करा था, और उस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद आप देख सकते हैं इसमें नई नई शाखाएँ आने लग गई हैं और साथ में नई नई देखिए पत्तियाँ भी आने लग गई हैं। तो वो फर्टिलाइज़र भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मैंने इसमें दो तरीके के फर्टिलाइज़र डाले। एक मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला था, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें नई नई पत्तियाँ निकल के आने लगी। उसके बाद मैंने सूखा फर्टिलाइज़र डाला था। तो मैंने जो सूखा फर्टिलाइज़र डाला था उससे जो ग्रोथ निकल के आई है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ निकल के आई है। आप देख सकते हैं अब इसमें काफ़ी सारी न्यू शूट्स यानी कि काफ़ी सारी ब्रांचेज आ गई हैं और देखिए पूरा प्लांट पत्तियों से भर गया और आप देख सकते हैं कितना घना प्लांट हो चुका है। तो मैंने क्या क्या काम करे और आपको क्या क्या बातें हैं जो नॉर्मल रोज़ के प्लांट पर ध्यान देनी होती हैं वो सब शेयर करूँगी। अब आप देख सकते हैं इनमें बर्ड्स भी बनने लग गई हैं सिर्फ 15 दिन के बाद ही। तो मैंने जो लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला था वो भी आपसे आगे शेयर करने वाली हूँ और साथ में मैंने जो सूखे फर्टिलाइज़र डाले हैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप रोज़ के प्लांट लगा रहे हैं तो वो भी लास्ट में मैंने शेयर करा है। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इससे पहले की जो क्लिप है वो मैंने बनाई नहीं थी जब ये प्लांट पूरी तरीके से ख़राब हो रहा था। तो जब मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला था तो इसमें उससे पहले बिल्कुल भी पत्तियाँ झड़ चुकी थी और बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो मैंने एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था जो कि आपसे शेयर करा था। तो वो मैंने चाय पत्ती और जो सरसों की खली होती है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था और वो प्लांट में डाला था। तो इसमें 15 दिन बाद ही काफ़ी अच्छे से ग्रोथ निकल के आने लग गई थी। तो आप देख सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के बाद ये मैंने 15 दिन बाद का रिजल्ट शेयर करा था। कोई भी प्लांट अगर अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से मेन जो 3 कारण होते हैं वो ये होते हैं कि उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है या फिर उसको प्रॉपर वाटरिंग नहीं की जा रही यानी कि पानी का सही से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और थर्ड जो है उसको प्रॉपर फर्टिलाइज़र नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद भी कुछ और कारण होते हैं जिसकी वजह से प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं होती, या तो प्लांट में फंगस लग गया है या फिर प्लांट पर किसी इंसेक्ट वगैरह का अटैक है। तो इन सभी रीजन्स में से कोई सा भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपके प्लांट पर ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसके बारे में मैंने आगे डिस्कस करा है लास्ट में कि जो रोज़ प्लांट को है वो कितनी सनलाइट देनी है। क्योंकि गुलाब के पौधों को हमें गर्मियों में अलग तरह से सनलाइट देनी होती है और सर्दियों में अलग तरह से सनलाइट देनी होती है, तो वो भी मैंने लास्ट में बताया हुआ है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने की। तो जब लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने डाल दिया था तो उसके बाद भी इसको बूस्टर चाहिए था ताकि अच्छे से और ग्रोथ हो सके। तो जैसे कि ये काम मैंने जनवरी में करा था, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के बाद 15 दिन बाद जो मैंने सूखे फर्टिलाइज़र यानी कि ड्राई फर्टिलाइज़र डाले हैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के बाद ही इसमें 6 से 7 दिन में ही नई नई जो शाखाएं हैं वो आने लग गई थी। तो उन शाखाओं में और अच्छी ग्रोथ हो सके और साथ में बर्ड्स आ सके, इसके लिए मैंने देखिए कुछ सूखे फर्टिलाइज़र डाले हैं। तो आपके पास जो भी है, मेनली मैं जैसे कहती हूँ कि मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालती हूँ, पर ये इस टाइम मेरे पास काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र रखे हुए थे। जैसे कि मैंने आपसे वीडियो शेयर करी थी, मैंने ऑनलाइन कुछ फर्टिलाइज़र मंगाए थे तो वो सभी मैंने डाल दिए हैं। तो आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। गोबर की खाद है अगर, तो वो भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास किचन वेस्ट है तो वो भी डाल सकते हैं। मैं मेनली सबसे ज़्यादा सिर्फ वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने राख ली है। तो राख लेने के काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि राख एक तो फर्टिलाइज़र है, साथ ही में ये एक कीटनाशक भी है। अगर प्लांट पे कोई इंसेक्ट वगैरह लगा है तो आप राख ले सकते हैं। और साथ ही में देखिए ये जैसे कि फंगस वगैरह लगा है अगर प्लांट में, तो राख डालने से फंगस वगैरह भी नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ राख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास एप्सम सॉल्ट रखा था, इसलिए मैंने इसके भी देखिए 2 टेबल स्पून यहाँ ले लिए हैं। तो एप्सम सॉल्ट के भी काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि इसमें मैग्नीशियम और सल्फेट दोनों पाया जाता है। तो मैग्नीशियम की वजह से जो पत्तियां होती हैं वो पीली नहीं होती यानी कि हरी बनी रहती हैं। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ सरसों खली भी ले ली है। तो आपका जो पॉट का साइज़ है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। सरसों खली से प्लांट्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ निकल के आती है। उसके बाद देखिए मेरे पास ये DAP के दाने रखे हुए थे तो मैं इन्हें डाल रही हूँ। डालने का रीज़न ये है कि जहाँ पर ये रखे थे वहाँ पर थोड़ा सा पानी गिर गया था और ये DAP के दाने काफ़ी ज़्यादा गीले हो गए हैं। अगर मैं इनका यूज़ नहीं करूँगी तो ये एक तरीके से गलकर ख़राब हो जाएंगे। तो जैसे कि जो मेरी वीडियो देखते होंगे उन्हें पता होगा कि मैं ये DAP वगैरह नहीं डालती हूँ। तो ये रखी हुई थी लगभग 2 साल पहले के, और थोड़ा सा ये गीले हो गए थे इसलिए मैं इनका यूज़ कर रही हूँ ताकि प्लांट में यूज हो जाए।
तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फर्टिलाइज़र डालने से पहले इनकी गुड़ाई कर देनी है। तो जब भी आप गुड़ाई करें तो जो बीच वाली स्टेम मैंने आपको दिखाई है, उससे थोड़ी दूरी पर यानी कि 1 इंच की दूरी पर आपको गुड़ाई करनी है। तो मैं सारे पॉट में गुड़ाई कर दे रही हूँ। तो देख सकते हैं आप जैसे इसकी मिट्टी काफ़ी गीली है। जैसे कि ये काम मैंने जनवरी में करा था, जब थोड़ा बहुत कोहरा भी पड़ता था दिन में और रात को बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता था। तो इसलिए जो मिट्टी है वो अक्सर गीली रहती थी। तो यहाँ पे देखिए जो किनारे-किनारे की मिट्टी है वो आप निकाल के बाहर किसी चीज़ में रख सकते हैं, यानी ताकि जगह बन जाए और आप फर्टिलाइज़र इस तरीके से डाल सकें। पर मैंने वो जो किनारे-किनारे की मिट्टी है वो बीच में इस तरीके से इकट्ठा कर दी है और इस तरीके से जगह बन गई है। तो आप किनारे-किनारे से पॉट साइज़ के हिसाब से, जैसे कि जो मेरे 8 इंच के पॉट हैं उनमें लगभग मैं 2 मिट्टी के आस-पास फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ और जो बड़े हैं उनमें मैं लगभग 3 मिट्टी के आस-पास फर्टिलाइज़र डालूँगी। तो फर्टिलाइज़र यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास इतने सारे ये थे तो मैंने डाल दिए हैं। अगर आपके पास सिर्फ सरसों खली है और वर्मी कंपोस्ट है तो आप उनको भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी नहीं है, सिर्फ आपके पास अगर गोबर की खाद है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। और मैंने काफ़ी सारी वीडियो में जैसे ये देखा है कि जो रोज़ के प्लांट को 15-15 दिन में फर्टिलाइज़र देते रहते हैं या फिर हर महीने फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी होता है। पर मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि अगर आपने एक बार सॉइल मिक्सचर जो है वो बहुत अच्छे से बना दिया तो आपको बार-बार फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ अगर गुलाब की भी बात करें, जैसे कि गुलाब थोड़ा-सा हैवी फीडर होता है, अगर आप गुलाब में 2 महीने के बाद भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, जो सूखा फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं, तो अभी इसमें काफ़ी अच्छी से ब्लूमिंग होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं बड्स बन के आ रही हैं। तो मैं अपनी रोज़ेज़ के प्लांट में 2 या 3 महीने के अंदर ही फर्टिलाइज़र डालती हूँ, यानी कि पूरे साल में मैं सिर्फ 3 बार सूखा फर्टिलाइज़र डालती हूँ और लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं हमेशा 15 से 20 दिन के अंदर डालती रहती हूँ। और जो मेरे प्लांट है, जैसे कि जेट प्लांट हो गया और चंपा प्लांट हो गया, उन सभी में मैंने आपको ब्लूमिंग दिखा रखी है कि काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग होती रहती है। बस मैं सॉइल मिक्सचर बनाती हूँ और उसके बाद सिर्फ एक बार ही जो सूखा फर्टिलाइज़र होता है वो डालती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये सारे फर्टिलाइज़र डाल दिए थे और मिट्टी से कवर कर दिए थे, जैसे आपको दिखाया। तो फर्टिलाइज़र डालने के बाद अब इसकी सनलाइट की बात करेंगे। सर्दियों में जैसे कि सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी जो होती है वो बहुत तेज़ नहीं होती है, तो इसलिए हमें सर्दियों में अपना रोज़ का प्लांट पूरे दिन की सनलाइट में रखना होता है ताकि इसमें अच्छी ग्रोथ निकल के आए। पर वहीं जैसे कि अब फरवरी का महीना चल रहा है और अब जो धूप है वो तेज़ होने लग गई है, तो अब इस टाइम आप 3 से 4 घंटे की सनलाइट अगर फरवरी में दे रहे हैं तो भी आपके रोज़ के प्लांट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी होगी और काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग भी होगी। पर मार्च के बाद जो हमें इसकी सनलाइट का प्लेसिंग होता है वो थोड़ा-सा चेंज करना होता है। सिर्फ हम इसको 2 से ढाई घंटे की सनलाइट दें मार्च के बाद तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद सनलाइट के बाद अगर हम बात करें तो आपको देखिए इस तरीके से 15 से 20 दिन के अंदर अपने जो रोज़ के प्लांट है उसमें गुड़ाई ज़रूर करनी होती है। क्योंकि जो रोज़ प्लांट की ख़राब होने का मेन कारण होता है वो ये होता है कि स्टेम में नीचे से फंगस लग जाता है, जैसे कि आप देखते हैं कि स्टेम नीचे से काली होने लगती है। तो अगर आप गुड़ाई करते रहेंगे तो अगर कभी पानी ज़्यादा डल भी जाता है तो गुड़ाई करने से वो मॉइस्चर जो होता है जल्दी से ही सूख जाता है। अगर आपके रोज़ प्लांट अच्छी नहीं चलते हैं और अगर आपका रोज़ प्लांट के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है तो आप कोशिश करें कि इनको मिट्टी का पॉट दें, क्योंकि मिट्टी के पॉट में जो मॉइस्चर होता है ना वो अपने आप इवोपरेशन यानी कि जैसे कि पॉट में छोटे-छोटे से छेद होते हैं तो वाष्पीकरण के द्वारा जो इसका पानी सूख जाता है और साथ में फंगस वगैरह के चांसेस बहुत कम रहते हैं अगर हम मिट्टी वाले पॉट में रोज़ के प्लांट लगाते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि 4 प्लांट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, तो चारों प्लांट मैंने यहाँ रोज़ की जो है मिट्टी के पॉट में लगाए, नहीं तो बाकी मोस्टली सभी प्लांट मैं जो प्लास्टिक के पॉट में लगाती हूँ। तो मिट्टी के पॉट में लगाने के काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। एक तो मॉइस्चर ज़्यादा नहीं रहता है, साथ में जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं तो जो प्लास्टिक के पॉट होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और साथ में जड़ें भी गर्म हो जाती हैं। पर ऐसा हमारे मिट्टी के पॉट में नहीं होता, क्योंकि जो छेद होते हैं इवोपरेशन होता रहता है, यानी कि हवा आर पार होती रहती है, तो इसके ज़रिए जो है जो जड़ें हैं वो भी ठंडी बनी रहती हैं गर्मियों के टाइम भी। तो इस तरीके से आप मिट्टी के पॉट का यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो प्लांट मेरे ख़राब हो रहे थे अब वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने लगे हैं और अब फरवरी के लास्ट तक इनमें काफ़ी हैवी ब्लूमिंग भी होने लग जाएगी और मार्च में ये पूरा फूलों से भर जाएगा। तो अगर आपकी जो प्लांट में रोज़ में ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र पहले डालें, उसके बाद सूखा फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं इस तरीके से। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। थैंक